आइए जानते हैं आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पे। सुसाइड की कहानी किसने और क्यों फैलाई? ममता सरकार से टीएमसी एमपी के गंभीर सवाल। प्रिंसिपल और कमिश्नर को हिरासत में लेने की मांग। लेडी डॉक्टर की लाश के पास पड़ी डायरी पर गहराया शक। फटे पन्नों का क्या है राज? महिलाओं की रात की ड्यूटी ना लगाएं, सुरक्षा को लेकर बंगाल सरकार ने जारी किए कई दिशा निर्देश। लंदन के होटल में ठहरी थी एयर होस्टेस, देर रात कमरे में घुसा अजनबी, फिर जो हुआ उसे जानकर सबके होश उड़ गए। इजराइल और ईरान के बीच सालों पुराना तनाव कैसे अलग अलग इलाकों में फैल रहा है? सूडान के अर्धसैनिक बल के जवानों ने गांव वालों पर की अंधाधुंध फायरिंग, 85 लोगों की मौत। अगस्त को किस हाई पर है सोना, चेक करें 12 शहरों का रेट। स्त्री 2 पहले वीकेंड में ही पहुंची 150 करोड़ के करीब, तीसरे दिन की छप्पर फाड़ कमाई। और जीत के करीब आकर हारी वेस्टइंडीज, गेंदबाजों के दम पर साउथ अफ्रीका ने टेस्ट सीरीज पर किया कब्जा। कोलकाता रेप और हत्याकांड को लेकर ममता सरकार न केवल विपक्ष के निशाने पर बल्कि उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के अंदर से भी राज्य सरकार के खिलाफ आवाज उठा रही है। पार्टी के ही राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर ने 2 दिन पहले ही ममता बनर्जी के फैसले पर सवाल खड़े करते हुए कहा था कि उन्होंने प्रिंसिपल संदीप घोष को हटाने में देरी क्यों की। अब उन्होंने पुलिस कमिश्नर और आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल पर सवाल उठाए हैं। एक्स पर लिखे पोस्ट में सुखेंदु शेखर ने लिखा, सीबीआई को निष्पक्षता से काम करना चाहिए, पूर्व प्रिंसिपल और पुलिस कमिश्नर को हिरासत में लेकर पूछताछ करनी चाहिए ताकि पता चल सके कि आत्महत्या की कहानी किसने और क्यों फैलाई। हॉल की दीवार क्यों गिराई गई? संजय राय को इतना शक्तिशाली बनाने के लिए किसने संरक्षण दिया? 3 दिन बाद खोजी कुत्ते का इस्तेमाल क्यों किया गया? ऐसे सैकड़ों सवाल हैं, उन्हें बोलने के लिए मजबूर करें। कोलकाता के सरकारी आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में लेडी डॉक्टर के साथ बेहद बेरहमी से रेप और मर्डर के मामले को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। इन्हीं सवालों में से एक उस डायरी को लेकर भी उठ रहे हैं जो मृतक की लाश के पास पड़ी मिली थी। इस डायरी के कई पन्ने फटे हुए थे, जिससे सवाल उठ रहा है कि क्या डायरी के उन पन्नों में कोई गहरा राज दफन था? क्या उसे जानबूझकर फाड़ा गया? इस डायरी के फटे पन्ने कई तरह के शक पैदा कर रहे हैं, जिसे लेकर तफ्तीश जारी है। दरअसल कोलकाता पुलिस ने सीबीआई को एक डायरी सौंपी है। सूत्रों के मुताबिक ये डायरी लेडी डॉक्टर की लाश के पास मिली थी। इस डायरी के कई पन्ने फटे हुए थे, कई पन्नों के चिथड़े उड़ गए थे। प्राप्त जानकारी के मुताबिक कोलकाता पुलिस ने डायरी के फटे हुए पन्नों को सीबीआई अधिकारियों को सौंप दिया है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हत्या की घटना से बंगाल सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है। कोलकाता की घटना को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। यही वजह है कि बंगाल सरकार ने भी महिलाओं की सुरक्षा मजबूत करने के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी करने की तैयारी की है। इनके मुताबिक महिला सुरक्षा से जुड़ी एक मोबाइल ऐप लॉन्च की जाएगी। साथ ही सुरक्षा कर्मियों में महिलाओं की भर्ती भी की जाएगी और साथ ही संस्थानों को महिलाओं को रात की ड्यूटी न लगाने के लिए कहा जाएगा। लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट के करीब एक होटल में ठहरी एयर इंडिया की एक एयर होस्टेस के साथ जो कुछ हुआ उसे जानकर सबके होश उड़ गए। इस हफ्ते की शुरुआत में लंदन के होटल के कमरे में एयर इंडिया की एक एयर होस्टेस पर एक घुसपैठिए ने हमला किया। सौभाग्य से उसकी मदद के लिए चीख पुकार बगल के कमरों में मौजूद सहकर्मियों तक पहुंच गई और वे तुरंत इकट्ठा हो गए, जिसके बाद हमलावर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन आखिरकार उसे पकड़ लिया गया। एक अधिकारी ने बताया कि घायल एयर होस्टेस को अस्पताल ले जाया गया और अब वह भारत वापस आ गई हैं, जहां इस भीषण सदमे से उबरने के लिए उसकी काउंसलिंग की जा रही है। यह घटना रेडिसन होटल लंदन हीथ्रो में आधी रात के तुरंत बाद हुई। उस रात एयर इंडिया की कई उड़ानों के क्रू मेंबर उसी होटल में ठहरे थे। महिला एयर होस्टेस वारदात के वक्त अपने कमरे में सो रही थी। तभी रात करीब 1:30 बजे एक घुसपैठिए ने उसके कमरे में हमला किया। चौंक कर वह जाग गई और मदद के लिए चिल्लाने लगी। हमलावर ने कपड़े के हैंगर से उस पर हमला किया और उसे फर्श पर घसीटा। जब एयर होस्टेस दरवाजे की ओर भागने की कोशिश कर रही थी, उसके सहकर्मी तुरंत उसे बचाने के लिए आ गए।
इजराइल और फिलिस्तीन ग्रुप हमास के बीच युद्ध के कारण मध्य पूर्व में तनाव बढ़ गया है। अब इस संघर्ष में ईरान और इसके प्रॉक्सी देश भी शामिल हो गए हैं। हालांकि ईरान ने इजराइल पर 7 अक्टूबर को हमास के हमले में अपनी संलिप्तता से साफ साफ इनकार किया है, लेकिन इसके साथ ही हमास के हमले के खिलाफ इजराइल के अभियान को समर्थन भी नहीं दिया गया है। इजराइल ने हमास के हमले को इजराइल के लिए डिवेस्टेटिंग अर्थक्वेक यानी विनाशकारी भूकंप जैसा बताया है। अभी तक ईरान इजराइल के साथ सीधे सीधे किसी तरह के टकराव में शामिल नहीं रहा है, लेकिन इजराइल हमेशा से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ईरान समर्थित समूहों के निशाने पर रहा है। सूडान की पैरामिलिट्री फोर्स रैपिड सपोर्ट फोर्स के कुछ जवान गांव पहुंचे थे और उन्होंने यौन शोषण के उद्देश्य से कुछ महिलाओं और लड़कियों का अपहरण करने की कोशिश की। सूडान के अर्धसैनिक बलों के हमले में 85 लोगों की मौत की खबर है। सूडान की पैरामिलिट्री रैपिड सपोर्ट फोर्सेस ने सूडान के केंद्रीय गांव पर हमला कर 85 लोगों की हत्या कर दी। सूडान में बीते 18 महीने से चल रहे संघर्ष में यह हिंसा की ताजा घटना है। घटना बीते हफ्ते की है। इससे पहले जुलाई में भी रैपिड सपोर्ट फोर्स ने सेन्नार प्रांत के गलगनी इलाके में भी हमला किया था। सूडान की पैरामिलिट्री फोर्स रैपिड सपोर्ट फोर्स के कुछ जवान गांव पहुंचे थे और उन्होंने यौन शोषण के उद्देश्य से कुछ महिलाओं और लड़कियों का अपहरण करने की कोशिश की, जिसका गांव के लोगों द्वारा विरोध किया गया। विरोध के चलते जवान मौके से भाग गए। हालांकि कुछ देर बाद ही बड़ी संख्या में पैरामिलिट्री के जवान कई वाहनों में सवार होकर गांव पहुंचे और उनके साथ बड़ी संख्या में स्वचालित हथियार भी थे। पैरामिलिट्री के जवानों ने आते ही गाँव वालों पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें महिलाओं, बच्चों समेत 85 लोगों की मौत होने का दावा किया जा रहा है। 18 अगस्त को देश में सोने की कीमत 73,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास बनी हुई है। राजधानी दिल्ली और गुरुग्राम में 24 कैरेट वाले सोने की कीमत 72,920 रुपए प्रति 10 ग्राम है। मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में 24 कैरेट गोल्ड का भाव 72,770 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा है। जहां तक चांदी की बात है तो उसका भाव 86,000 रुपए प्रति किलोग्राम हो चुका है। देश के 12 बड़े शहरों में 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने की रिटेल कीमत लगभग 86,850 रुपए प्रति 10 ग्राम है। वहीं 24 कैरेट सोने की कीमत लगभग 72,920 रुपए प्रति 10 ग्राम है। अमर कौशिक की हॉरर कॉमेडी स्त्री 2 रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर जो सुनामी लेकर आई है उसने सबको हैरत में डाल दिया है। फिल्म ब्लॉकबस्टर हो चुकी है। दो दिन में ही अपनी लागत वसूल कर चुकी है और तीसरे दिन की कमाई मिला दें तो बजट का 3 गुना कमा चुकी है। श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव की स्टारर स्त्री 2 ने 15 अगस्त को रिलीज होने पर 51.8 करोड़ रुपए की जबरदस्त ओपनिंग की थी और अब तीसरे दिन 44 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। फिल्म का कुल कलेक्शन और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 150 करोड़ के पार पहुंच गई है। दक्षिण अफ्रीका ने गुयाना में खेले गए टेस्ट सीरीज के दूसरे मैच में वेस्टइंडीज को 40 रनों से हरा दिया। केशव महाराज साउथ अफ्रीका की जीत के सबसे बड़े हीरो रहे। बारिश की वजह से सीरीज का पहला मैच ड्रॉ रहा था। दक्षिण अफ्रीका ने दूसरा टेस्ट जीतकर सीरीज अपने नाम कर ली। दक्षिण अफ्रीका ने वेस्टइंडीज को 263 रनों का लक्ष्य दिया था। वेस्टइंडीज की टीम 222 रन ही बना सकी। महाराज को मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार मिला। उन्होंने वेस्टइंडीज के दूसरे पारी में 37 रन देकर 3 विकेट लिए। वह ह्यूग टेफिल्ड के 170 टेस्ट विकेटों के रिकॉर्ड को तोड़कर दक्षिण अफ्रीकी के सबसे सफल स्पिनर बन गए हैं। तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा ने भी 3 विकेट लिए।